जय हिंद। वेलकम टू विजडम। आज हम लोग करंट अफेयर्स का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग करंट अफेयर का वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बेस्ड ऑन होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि ज्योग्राफी के सेक्शन में आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए हर जगह आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। आई होप ये लास्ट फेज चल रहा है आप लोगों का, लास्ट पार्ट है। जितना ज़्यादा रिविजन कर सको दैट्स विल बी बेटर फॉर यू। और कोशिश करो कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो लास्ट टाइम पे, ताकि वो आपके माइंड में रहे। सो नाउ लेट्स बिगिन। ये हर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो अगस्त 2025 के आसपास से लेके हम लोग मिड मार्च तक कवर करने का कोशिश करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कीवर्ड्स जैसे होगा ये GOCWI, वाटर गवर्नेंस के बेसिस पे COP30 वगैरह करेंगे, SWM, ये सब हमारा पार्ट है। यहाँ से ये दो चीज़ें ये हमने सिर्फ रखा है कि ये ओवरव्यू है, ये हमारा मेन टॉपिक होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ग्लोबल वाटर गवर्नेंस। ग्लोबल वाटर गवर्नेंस ये जो है, द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका अनाउंस द ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑफ ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट एज अ G20 इनिशिएटिव। G20 के अंदर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जो कि किसने लॉन्च किया? तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने इसको अनाउंस किया था। इसका कोर पिलर है GWP यानी कि ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप। और इसका जो टारगेट है ये ज़्यादा याद रखना, इसका जो टाइम पीरियड है ये 2030 तक का रखा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं पुर्तगीज वाटर पार्टनरशिप। और इसमें ये जो टर्म है ये GWP ये क्या है? तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिकेट करता है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को लेकर। बस ये न्यूज़ आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है हमारा PCB, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया, दिल्ली PCC वर्सेस लोधी प्रॉपर्टी केस था। हेल्ड दैट कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन इम्पोज इन्वायरमेंटल कंपनसेशन। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन क्या कर सकता है? इम्पोज कर सकता है। और यहाँ से टर्म आता है कि ये जो PCB है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज है, इसका स्टैट्यूटरी बेसिस है। और ये सेक्शन 30A में है, जो कि बेस्ड ऑन है वाटर एक्ट 1974। इस सब पे क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड, इसलिए सब टर्म मेंशन किया। एंड सेक्शन 31A एयर एक्ट 1981। पॉल्यूटर्स जो है प्लेज प्रिंसिपल रोल, तो इसमें क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपेयरिंग द डैमेज इज दैट ऑफ द ऑफेंडिंग इंडस्ट्रीज। वो है सारी इंडस्ट्रीज जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है, उसको लेके है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर PCB। तो PCB जो है दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो 1974 वाटर एक्ट के तहत और है आता है अंदर, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एंड इंटरेस्टेड विद द पावर अंडर द एयर एक्ट 1981। ये एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कोऑर्डिनेट्स करता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सेम एक्ट, यही इन्हीं दोनों एक्ट के अंदर आता है, और ये इंप्लीमेंट करता है इन्वायरमेंटल लॉज विद इन द स्टेट ज्यूरिडिक्शन, जहां तक स्टेट्स का अपना ज्यूरिडिक्शन होगा। अब इसमें एक कैटेगरी है ब्लू कैटेगरी इंडस्ट्रीज। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्लासिफाइड करता है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है इसके अंदर द ब्लू कैटेगरी यानी कि एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विस को लेकर। और इसमें एक स्कोरिंग होता है जिसको बोलते हैं PI स्कोरिंग। अगर किसी का स्कोरिंग PI स्कोरिंग 25 से कम है यानी कि उसको व्हाइट कैटेगरी में रखा गया है। 25 से 55 वो ग्रीन है, और 55 से 80 है वो ऑरेंज है, और 80 से ज्यादा है वो रेड है। यानी कि ये जो आपका 25 व्हाइट है यानी कि सबसे क्लीनेस्ट पार्ट है, ये आपको याद रखना है। देन है इंडिजिनस इनोवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, मान लो ये आएगा तो आएगा, किसी में भी आएगा, या तो NDA में या फिर CDS में आएगा। बीबी फातिमा SHG, सेल्फ, लेट मी राइट फ्रेज में, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो आता है फ्रॉम द द्वारका कर्नाटका से। और ये है विनर है UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड का। यही क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ हेल्प ग्रुप इज द विनर ऑफ UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। इसके अंदर जो है मिलेट मिक्स की बात करें, इंट्रोड्यूस किया गया था मिलेट बेस्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग ऑन द रेनफेड फार्म्स। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसको, ये जो UNDP इक्वेटर अवार्ड है, इसको नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलेट, सीड बैंक, ये सब टर्म है। सोलर पावर प्रोसेसिंग एंड अ ग्लोबल विन फॉर रूरल इंडिया। नेक्स्ट है हमारा
LLDC3 आवाजा प्रोग्राम। ये जो आप देख रहे हैं आवाजा प्रोग्राम, सबसे पहले ये अडॉप्ट किया गया है एट तुर्कमेनिस्तान फॉर लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्री। जितने भी लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज है, LLDC का मतलब लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज, उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है आवाजा प्रोग्राम। इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन मोटिव क्या है, तो ये रीजनल एग्री रिसर्च करेगा फॉर फूड सिक्योरिटी के लिए, एंड फाइनेंस फैसिलिटी में भी काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे काम करेगा फॉर क्रिटिकल फंडिंग, एंड ये जो करेगा टैकल्स करेगा परसिस्टेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस ऑफ 32 लैंडलॉक नेशन। अब यहाँ से एक काम आपको बताया जा सकता है कि वर्ल्ड मैप देखो और वर्ल्ड मैप पे ये 32 कंट्री जो लैंडलॉक कंट्री है उसको मार्क करो और उसको दिमाग में रखो। मे बी यू कैन सी द क्वेश्चंस बिकॉज करंट अफेयर्स न्यूज में है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लैंडलॉक कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और 4 ऑप्शन दे देंगे। यूपीएससी तो यही सब करता है, तो यू कैन सी दिस क्वेश्चंस आल्सो। नाउ STR सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व, STR सेकंड, STR का मतलब सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ये जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बना है। नाउ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आफ्टर एरिया एक्सपांशन, इसका एरिया एक्सपैंड किया गया। सबसे बड़ा कौन सा है, तो अरुणाचल में है, जिसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम। और यहाँ पे मैग्रूव टाइगर्स मिलते हैं, यानी कि ओनली मैग्रूव फॉरेस्ट ग्लोबली हाउसिंग अ सिग्निफिकेंट टाइगर पॉपुलेशन। अब टाइगर के बारे में थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे। लीगल प्रोसेसेस क्या है टाइगर रिजर्व के बारे में, तो ये नोटिफाइड किया था अंडर सेक्शन 38B वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये टर्म याद, ईयर याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972। इसके अंदर 2-3 बात है। पहले स्टेट प्रपोजल होता है, यानी कि स्टेट स्टैंड्स करता है प्रपोजल टू NTCA। NTCA क्या होता है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये क्या करता है NTCA, ये आपको इसके बाद इस ये प्रपोजल उसको स्टेट क्या करता है, स्टैंड करता है प्रपोजल टू, इसको भेजता है। देन इन प्रिंसिपल अप्रूवल NTCA क्या करता है, कम्युनिकेट करता है अप्रूवल को। फिर रिकमेंडेशन NTCA रिकमेंड करता है टू स्टेट्स आफ्टर ड्यू डिलिजेंस एंड देन नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि अल्टरेशन रिक्वायर्ड होता है NTCA के द्वारा रिकमेंडेशन में, एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो होता है वो अप्रूवल देता है उसको। अब है इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है इको प्रोजेक्ट इन न्यूज, जो कि न्यूज में रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैत्री वन इनिशिएटिव। मैत्री वन इनिशिएटिव जो कि गुरुगांव में लॉन्च किया गया टू डेवलप 750 एकर्स अर्बन फॉरेस्ट इन अरावली रेंजेस, एंड ये पार्ट है एक पेड़ माह के नाम प्रोग्राम का। इसके बाद एक ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इटालियन हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है दिवांग रिवर वैली में। रिवर है आपका द्राई एंड टंगोन रिवर पे, और ये जो है हॉटस्पॉट है, ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है एक तरीके से। नेक्स्ट है वोल्केनो जो कि बहुत सारे इरप्ट हुए उस वो न्यूज में है। तो माउंट लियो टॉबी इंडोनेशिया में, लोकेशन काफी है इसके लिए, इस टाइप का क्वेश्चन में लोकेशन आएगा कि कहाँ लोकेटेड है, इंडोनेशिया में है। टू एडजेसेंट, ये किस टाइप का वोल्केनो था, तो स्ट्रेटो वोल्केनो था, और लोकेटेड इन द पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर जो है ये आपको मिलेगा पैसिफिक ओशियन में नीचे वाले हिस्से में, यानी कि आप साउथ अमेरिका और इधर इस साइड से देख सकते हैं, एशिया वाले पार्ट के बीच का पूरा का जो रीजन है वो पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर कहलाता है। उस रीजन, वो जो रीजन है काफी ज्यादा क्या होता है, ये कह सकते हैं उसको, काफी ज्यादा सिस्मिक एक्टिव जोन है वो पूरा का पूरा इस रीजन में। मैक्सिमम वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होता है, वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आता है, ये सारी चीजों के लिए वो पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर काफी फेमस है। फिर है माउंट किलेयू, हवाई आइलैंड में है, यूएसए में। और इस ये जो है ना हेल माउ माउ क्रेटर का पार्ट है, और हवाई इज द ओनली यूएस स्टेट मेड जो है एंटायरली ऑफ आइलैंड है। फिर है बैरन आइलैंड इंडिया में, सो अंडमान सी में है ये बैरन आइलैंड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड, एंड इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो पार्ट ऑफ द अंडमान वोल्केनिक आर्क। फिर है हाईली गुब्बी, काफी सुना होगा, इंडिया तक उसका जो राख था आया था, ये न्यूज में था काफी, आई थिंक नवंबर के आसपास का न्यूज है। मैसिव एस क्लाउड रीचेज रेड सी एंड साउथ एशिया तक पहुंचा था। ये है कहाँ, इथोपिया में है। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा वीडियो बनाया, आप जस्ट देख लेना, या फिर न्यूज पता नहीं कहाँ है, बस हो गया, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। अब है ज्योग्राफी में डायरेक्ट पासेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही सारे टर्म तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ न्यूज में है, पर हमने वही सारी चीजें पिकअप किया है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो द ज्योग्राफी डायरेक्ट पासेस, सो द गेटवे टू अंटार्कटिक, इसको बोला था गेटवे टू अंटार्कटिक डायरेक्ट पासेस को, ये देख सकते हैं आप, ये है डायरेक्ट पासेस। सो ये लोकेशन कहाँ है इसका, तो बिटवीन केप हॉर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ सेटलैंड आइलैंड। ओशियनिक करंट पार्ट ऑफ अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट का हिस्सा है, मोस्ट वॉल्यूमिनस करंट है ये। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये स्ट्रॉमी सी है, की ट्रेड रूट बिफोर पनामा कैनाल्स, जब तक पनामा कैनाल्स नहीं था तब तक ये काफी ज्यादा सी रूट में काफी यूज होता था, ये हमें याद रखना है।
देन आपको याद रखना है यूएन हाई सी ट्रीटी, यूएन ने एक ट्रीटी किया है, यूएन हाई सी ट्रीटी। यहाँ ये बीबीएनजे एग्रीमेंट दिख रहा होगा आपको, ये बीबीएनजे एग्रीमेंट जो है ये है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। इस एग्रीमेंट में फर्स्ट ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ को लेके हुआ, हाई सी बियॉन्ड इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन ईईजेड। ये थर्ड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट होगा अंडर यूएनसीएलओ। ये यूएनसीएलओ क्या है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज। इसको रेटिफाई किया गया है, 60 कंट्रीज की रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है और 74 ने रेटिफाइड किया है एज ऑफ सितंबर 2025 तक। इंडिया भी इसको साइन किया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इंडिया ने भी साइन किया, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका लीगल फोकस ऑन ईएसजी, यहाँ नोटिफाइड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 याद रखना है। प्रोहिबिट क्या गया, कॉमर्शियल माइनिंग को बंद करना और पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज वगैरह को काम प्रोहिबिट करना। परमिट क्या है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग, ये परमिट है। रेगुलेट क्या करेगा, सो फेलिंग ऑफ ट्रीज, होटल्स एंड रिसोर्ट्स। और इसमें ये जो इंपॉर्टेंट है भागीरथी ईएसजेड, ये नटाला बाईपास जो कि उत्तराखंड में है, ग्रांट किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल डिस्पाइट फ्रेजिलिटी। इसके बावजूद यानी कि ये फ्रेजाइल है फिर भी इसको क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है उत्तराखंड के द्वारा नटाला बाईपास को। ये ईएसएल इकोनॉमिक, ये जो है जो जोन में आता है, सस्टेनेबल जोन कह सकते हैं इसको। सो नाउ नेक्स्ट हमारा ग्रीन क्रेडिट वर्सेस कार्बन क्रेडिट। मेथोडोलॉजी 2025 में एक ग्रीन क्रेडिट का मतलब होता है 1 ट्री ओवर 5 years ओल्ड और मिनिमम 40% डेंसिटी। इनेक्टेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड क्रेडिट आर नॉन ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। यहाँ हमने रखा है दोनों चीजों को अलग अलग करके। ग्रीन क्रेडिट जो एक्ट है वो, ये जो ग्रीन क्रेडिट जो आता है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और ये फोकस करता है वॉलेंटरी रीस्टोरेशन एंड एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब सबको पता होगा, प्लांट्स लगाना। कार्बन क्रेडिट होता है ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर था। इसका जो फोकस होता है इंडस्ट्री कार्बन इमिशन रिडक्शन पे, कि जो भी इंडस्ट्रीज कार्बन इमिशन करता है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना। अब एनर्जी प्रोडक्शन गैप रिलीज किया गया बाय स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट एंड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन्होंने प्लान किया फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन इन 2030 एक्सीड्स 1.5 डिग्री सी ग्लोबल लेवल बाय 120%। कोल इसमें मोस्ट मिस अलाइंड है, 5% हायर है देन 1.5 डिग्री सी पाथवे पे, यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सी से ज्यादा नहीं बढ़ने देना, उसके अकॉर्डिंग 500% हायर। सब्सिडीज की बात करते हैं, रीमेन नियर रिकॉर्ड हाई डिस्पाइट फेज आउट प्लेज के लेकर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि इन्होंने इसको लॉन्च किसने किया है, एनर्जी प्रोडक्शन गैप किसने लॉन्च किया है, तो स्टॉकहोम एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट और यूएनईपी ने। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आंसर इट नाउ। ग्रे राइनो इवेंट, ग्रे राइनो इवेंट ये क्या है, तो ग्रे राइनो यानी कि हाईली प्रोबेबल हाई इंपैक्ट बट निग्लेक्टेड डिसरप्शंस, ये ग्रे राइनोज में आता है, ये डेफिनेशन है। अनलाइक ब्लैक स्वंस अनप्रिडिक्टेबल होता है, दीज हैव क्लियर वार्निंग एंड ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये वायनाड का एक केस है जहां रिपीटेड वार्निंग अबाउट लैंडस्लाइड प्रोन टेरेन वर इग्नोर्ड, काफी समय तक इसको इग्नोर किया गया, जो कि पहले से पता था कि ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होने वाला। नेक्स्ट है आपका मेट्रोलॉजी सुपर टाइफून। टाइफून जो हम अपने यहाँ जिसको साइक्लोन के नाम से जानते हैं। सो विंड स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर था, 100 नॉट्स। टर्म की बात करें तो हरिकेन जो है अटलांटिक रीजन में इसको बुलाता है, इंडिया के रीजन में साइक्लोन बुलाता है। टाइफून वेस्ट पैसिफिक में, अवेलेबली साउथ इंडियन ओशन में इसको बोला जाता है। कंडीशन क्या है, सरफेस टेम्परेचर क्या होना चाहिए साइक्लोन के लिए, तो ग्रेटर देन 26 डिग्री, लैटिट्यूड जनरली 5 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर से होता है, इस रीजन में ज़्यादातर ये आते हैं। बाकी आपको यहाँ से सब कुछ पता होना चाहिए, साइक्लोन फॉर्मेशन, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन कॉरियोलिस फोर्स वगैरह यहाँ से रिलेट कर सकते हो आप ज्योग्राफी को, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वो न्यूज़ का पार्ट नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिवर्स की बात करें तो सुबानश्री लोअर प्रोजेक्ट जो इंडिया ने इंडियाज लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है, लॉन्च किया गया, 2000 मेगावाट प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। रन ऑफ रिवर है प्रोजेक्ट है एंड बाउंड्री ऑफ अरुणाचल एंड असम के पास है। बस ये 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए।
ये लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है इंडिया का, 2000 मेगावाट इसका कैपेसिटी होगा, ये रन ऑफ रिवर होगा। और ये भी कमेंट करो रन ऑफ रिवर क्या होता है। फिर है सवालकोट प्रोजेक्ट, ये प्रपोज किया गया है ओवर रिवर चेनाब इन जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बेस्ड न्यूज जो क्वेश्चन आता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। फिर है ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये सुबानसिरी रिवर पे बनाया कि गोल्ड रिवर, गोल्ड डस्ट फॉन्ड यहाँ से मिलता है इसीलिए, एंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब इस टाइप से क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, उसमें ऑप्शन आ जाएगा सुबानसिरी, धनसिरी, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है, बराक रिवर ये सब। अब है हियो एंड टैटो फर्स्ट ऑन सियोम रिवर, अरुणाचल में जो है ज्वाइन करता है सियांग को ब्रह्मपुत्र, उस पर ये बना प्रोजेक्ट बन रहा है। नाउ एसडीजी 10 इयर्स प्रोग्रेस, इंडियाज रैंकिंग की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, यहाँ से भी आ सकता है। इंडियाज रैंकिंग, इंडिया का रैंक फर्स्ट टाइम टॉप 100 में आया, 99th रैंक आया अंडर एसडीजी इंडेक्स 2025। टॉप पे हमेशा से फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क ही रहा। प्रोग्रेस में बात करें तो 135 मिलियन पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी, एसडीजी 1 में आता है नो पॉवर्टी एंड नेट प्राइमरी एनरोलमेंट जो है 99.9% एसडीजी 4। अब इस क्वेश्चन से ज्यादा, ये तो रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन से बेस्ट क्वेश्चन आने का चांसेस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसडीजी। तो टोटल एसडीजी 17 है, आपको 17 का आइडिया होना चाहिए। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है आपका क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है आपका जेंडर इक्वालिटी, सिक्स है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 है आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, फिर है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन 12, 13 है क्लाइमेट एक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ बिलो वाटर, मरीन लाइफ को लेके 14, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ ऑन लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो ये आपके 17 एसडीजी याद होने चाहिए आपको, क्वेश्चन इससे आ सकता है किसी भी एग्जाम में, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, कहीं भी आ सकता है, और भी जो भी अदर एग्जाम आप लोग दे रहे हैं उसमें भी आता है। यूनेस्को कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा है, जैसे यूनेस्को नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें इंडिया का 13th साइड ऐड किया गया है, और वो है आपका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। फ्लैगशिप क्यों है इसका इंपॉर्टेंस, क्यों, क्योंकि स्नो लेपर्ड यहाँ मिलते हैं। फ्लोरा में है सी बकथॉर्न, इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल एंड मेडिसिनल यूज, एंड एज वेल एज हाइड्रोलॉजी में फीड करता है, फीड बाय ग्लेशियर लाइक स्पीति एंड पिन रिवर। तो ये जरूरी नहीं है, बस ये जरूरी है कि 13th साइड यूनेस्को में ऐड किया गया एज अ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी में डिस्कस किया, टोटल के टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, गो एंड वॉच। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट अकाउंटिंग, मॉस्पी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर फॉरेस्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो वहां आप देखेंगे यहाँ पे की फाइंडिंग्स है, फॉरेस्ट कवर रीच 21.76%, चाहिए कितना एक्चुअल में 33% रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ, बट है कितना 21%। गेनियर की बात करें तो गेन किस किसने किया, तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब गेन किया है फॉरेस्ट कवर। एंड कार्बन वैल्यू की बात करें तो रेगुलेट करता है सर्विस वर्थ 2.63% ऑफ द जीडीपी, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ये इस पे काम करता है, इनफ है। अब है कार्बन इंटेंसिटी रूल्स, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी है, पहला लीगली बाइंडिंग ये ऑर्गेनाइजेशन जीईआई टारगेट रूल्स करता है। इसका सेक्टर फोकस्ड है एल्यूमिनियम, सीमेंट, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज। रूल्स क्या है इसका डिटेल्स की, ये रिड्यूस करेगा इमिशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट विजबी 2023-2024 बेसलाइन, उसके बेसिस पे। फिर दूसरा है आपका क्लोर एल्कली, फिर है पेट्रोकेमिकल्स, इन सब पे तो ये मैंडेटरी कंप्लायंस से स्टार्ट होगा 25-26। फेलिंग टू मीट टारगेट्स रिक्वायर्ड परचेजिंग कार्बन सीसीसी सर्टिफिकेट जो होता है वो, अगर फेल करता है तो फिर उस पर वो लगेगा, फाइन वगैरह लगेगा। वेटलैंड्स रामसार लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा ये न्यूज में रहता है ना, हमेशा न्यूज में रहता है वेटलैंड्स, और ये हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम इंडिया में कंडक्ट होता है, किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से एक पेपर क्वेश्चन आ जाता है। सीडीएस में भी इवन कई बार ये क्वेश्चन आता है कि वेटलैंड्स डे मनाते कब है, 2 Feb को मनाते हैं वेटलैंड्स डे, याद रखना, वर्ल्ड वेटलैंड। ऑक्सबो लेक बिहार में है, वो भी ऐड किया गया इसमें। इसके बाद गोकुल रिजर्वायर बक्सर में है, उदयपुर वेस्ट चंपारण में, बिहार का ही दोनों है, उसको ऐड किया गया। बोथ ऑक्सबो लेक्स
क्रिसेंट और सेप्ट alongside गंगा. इंडिया now 28 रामसर sites total as per the 2025 अपडेट्स. अब जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लेटेस्ट ऐड हुआ बिहार के बाद, तो श्रीशैलम लेक है राजस्थान में. अलवर डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन मेड है, ये 1885 में बनाया गया था. सेमी एरिड जोन में आता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास का लोकेशन है, बफर जोन सरिस्का के लिए. फिर कोपरा जलाशय, ये छत्तीसगढ़ में, ये भी आपको याद रखना है, बिलासपुर रीजन के आसपास. कैचमेंट रिवर फॉर महानदी, ठीक है. बार हेडेड गूज फॉन्ड हियर. फिर है गोगाबिल, ये बिहार के पास है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में बिहार में है. ऑक्सबो वेटलैंड के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट स्टॉप फॉर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बर्ड्स. और पटना बर्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, इसका लोकेशन पूछेगा. और पता है जो नहीं पढ़ा होगा वो 99% जो होगा ना, 99.9% स्टूडेंट जो नहीं पढ़ा होगा वो आंख बंद करके बिहार मारेगा, और उस 99.9% सभी का आंसर गलत होगा, क्योंकि ये पटना बर्ड सेंचुरी बिहार में नहीं है भाई, पटना में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है. और फिर तुम्हारे साथ हो जाएगा खेला. तुम कहोगे अरे बाबा ये तो पटना लिखा है तो पटना में होगा, और तुम्हारे साथ होगा एकदम से खेला. फिर तुम समझ नहीं पाओगे कि कैसे हो गया खेला. सो मस्ट रिमेंबर यूपी में है. नेक्स्ट है फॉरेस्ट असेसमेंट GFR है, रिलीज किया 5 years डेटा, उसके बेसिस पे FAO. यूरोप जो है 25% शेयर रखता है इसमें फॉरेस्ट में. साउथ अफ्रीका जो आपका है 209 पे है, उससे कम शेयर है. इसके बाद इंडिया के पास इंडिया का शेयर की बात करें यहाँ पे, इंडिया तो 9th पोजीशन है इंडिया का, 9th पोजीशन है. और रबर प्लांटेशन में इंडिया का 5th रैंक है ग्लोबली. और ट्रेड में डिफॉरेस्टेशन स्लो डाउन टू 10.9 मिलियन हेक्टेयर्स पर यूनिट 2025. ये सब ये डाटा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है. 9th रैंक है, और हम जो ग्लोबली शेयर करते हैं वो सिर्फ 2% करते हैं, 2% ऑफ ग्लोबल शेयर है हमारा. IUCN कांग्रेस रेजोल्यूशन, इकोसाइड पर होगा टर्म, रिकॉग्नाइज्ड इकोसाइड, डेलिबरेट इन्वायरमेंटल हार्म, इकोसाइड जैसे जीनोसाइड, ये सब टर्म सुने होंगे. साइड मतलब होता है हार्म पहुंचाना, एज एन इंटरनेशनल क्राइम है वो. फिर सिंथेटिक बायोलॉजी की बात करते हैं, फर्स्ट पॉलिसी बैलेंसिंग इकोलॉजिकल बेनिफिट विद द रिस्क ऑफ अनइंटेंडेड कैस्केड. आबू धाबी कॉल टू एक्शन, फोकस किया ऑन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एंड स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल मल्टीलेटरलिज्म. खास नहीं है कुछ इसमें, IUCN का था इसलिए मैंने ऐड किया. अब है रेड लिस्ट IUCN के बेसिस पे, इंडियन स्पीसीज जो रेड लिस्ट के अंदर आया, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है. IUCN के बेसिस पे फैक्ट भी पूछ सकता है, थोड़ा बहुत थोड़ा देख लेना IUCN के बारे में. अपलिस्टेड हाई थ्रेट की बात, इंडियन कर्स नियर थ्रेटेड है, इंडियन रोलर ये भी नियर थ्रेटेड है, एंड रूफस टेल लार्क ये भी नियर थ्रेटेड है. हैबिटेट लॉस इन ओपन नेचुरल इकोसिस्टम जैसे ग्रासलैंड एंड डेजर्ट इज द प्राइमरी ड्राइवर है इन सभी के लिए, इनकी लाइफ को थ्रेटन के लिए. अब है ग्रीन स्टेटस, जैसे टाइगर में मिला है. ग्रीन स्टेटस इवेलुएट स्पीसीज रिकवरी पोटेंशियल, टाइगर क्रिटिकली डिप्लीट था एक्सटिंक्ट इन 9 to 24 इवेल्युएटेड एरियाज, एंड ग्रीन स्कोर में 0 से 100 है % होता है. मेजर हाउ क्लोज अ स्पीसीज इज टू फुल रिकवरी इन हिस्टोरिकल रेंज, जो हिस्टोरिकली प्रेजेंट था उसमें कितना % रिकवर किया हुआ. इंडिया होल्ड्स करता है 75% ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, 75%. नेक्स्ट है स्पीसीज स्पॉटलाइट, इंडियन वुल्फ की बात करें तो पोटेंशियल 8th जीनस है. IUCN इवेल्युएट किया इंडियन वुल्फ को एज अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज विद इन कैनिज जीनस. हैबिटेट की बात करें तो एरिड स्क्रबलैंड्स एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड ऑफ इंडिया में रहता है. स्टेटस का वल्नरेबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है पॉलिसी कैमल सस्टेनेबिलिटी को लेकर. तो नेशनल कैमल इनिशिएटिव NCSI proposed to save camels population decline by 75% since 1970. कम्युनिटीज जो है जो कैमल पालते हैं वो है रायका, रबारी और फकीरानी जाट, ये लोग. इसको सीप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है, ये इतना पता होना चाहिए. अब है आपका डुगोंग रिजर्व, पाक वे के पास है. इसमें जितना भी लगाना है लगा ले, लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. डुगोंग रिजर्व ओनली मरीन हर्बीवोर है, established by Tamil Nadu in Parkway and recognized by IUCN 2025. Diet sea grasses, इको सिग्निफिकेंस होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करता है, और स्टेटस जो है वल्नरेबल है IUCN के अकॉर्डिंग. और जो शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 में. माइग्रेटरी स्पीसीज केमी की बात करें तो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज CMS, ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट 70 की माइग्रेटरी मैमल्स स्पीसीज इन सेंट्रल एशिया. स्पीसीज इंक्लूडेड सैगा
एंटीलोपे, बुकारा डियर, स्नो लेपर्ड, बैक्टीरियन कैमल, ये सब इसके अंदर आता है स्पीसीज के। माइग्रेटरी फोकस है इसका ऑन कनेक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग ट्रांसबाउंड्री थ्रेट्स। डब्ल्यूएमओ का इनिशिएटिव है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर मैसेज कर कमेंट करो कहाँ है हेडक्वार्टर, एंड ईडब्ल्यू फॉर ऑल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसका टारगेट है 2027, ये आपको याद रखना है, टारगेट जो है इसका 2027 है। यूनिवर्सल प्रोटेक्शन फ्रॉम हजार्डस वेदर वाया अर्ली वार्निंग सिस्टम बाय 2027 एंड लेड बाय डब्ल्यूएमओ, यूएनडीआरआर, आईटीयू एंड आईएफसीआर। इसके 4 पिलर हैं, की रिस्क नॉलेज, फिर है डिटेक्शन एंड फोरकास्टिंग, फिर है डिससेमिनेशन एंड देन रिस्पॉन्स। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। देन है द मॉनसून करेक्टर। साइंटिस्ट डिस्कवर क्या, अरेबियन सी मिनी वर्म पूल, इसलिए ये न्यूज में है। ये हेल्प करेगा मॉनसून को रिकवर करने फ्रॉम डिसरप्शन कॉज्ड बाय द प्रीवियस एल नीनो इवेंट्स। पता होना चाहिए एल नीनो क्या होता है आपको एंड ला नीना क्या होता है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। लोकेशन है साउथ ईस्टर्न अरेबियन सी, केरला कोस्ट के पास। सरफेस 28.5 डिग्री सी एक्सीड होगा तब ये काम ये होता है। और टाइमिंग की बात करें तो फॉर्म्स इन अप्रैल मई बिफोर मानसून वनसेट। नेक्स्ट है पोलर रिसर्च मैत्री, मैंने करंट अफेयर्स के बाद उसमें भी किया है, आईआर वाले में भी किया है मैत्री का बात। मैत्री सेकंड इंडिया का 4th बेस होगा, और ये पता नहीं एनडीए में पक्का आएगा ये क्वेश्चन, हो सकता है सीडीएस में हो जाए पर एनडीए में ये पक्का आएगा। अप्रूवल ग्रांटेड फॉर मैत्री सेकंड इन ईस्टर्न अंटार्कटिका, ऑपरेशनल होगा 2932 में। ये ग्रीन बेस होगा, पावर्ड बाय सोलर एंड विंड एनर्जी, और इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022 के तहत लीगल फ्रेमवर्क होगा फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसके अलावा मैत्री 1 है, भारती है, दक्षिण गंगोत्री है, ऑलरेडी 3 है, ये 4th बेस होगा इंडिया का। नेक्स्ट है जियोलॉजी, मड वोल्केनो, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जैसे बरातांग इरप्शंस, मड वोल्केनो इन अंडमान इरप्टेड आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद ये बारातांग आइलैंड पे के पास है, ये मड वोल्केनो ये इरप्ट हुआ है। मड वोल्केनो इसलिए कहा क्योंकि इससे जो है ना मड बाहर निकला है, इससे लावा वगैरह नहीं है, मिक्स ऑफ मड वाटर एंड गैसेस निकला है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, कॉजेज टेक्टोनिक प्रेशर और हाइड्रोकार्बन गैसेस एंड एक्यूमुलेशन वगैरह हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसका, ये सब इरप्शन वाला फिगर लगा रखा है मैंने। देन है आपका COP30 ब्राजील सबमिट हुआ था। यहाँ पे COP30 जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक चीज टर्म याद रखना है, आगे हम बात करते हैं। जैसे TFFF, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, यहाँ से एक फंड्स बनाया गया ट्रॉपिकल नेशंस के लिए। फिर है न्यूट्राओ डिसीजंस, इम्प्लीमेंटेशन फॉर वर्क प्रोग्राम, एंड IP एंड LC, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है और ये सब वगैरह। 20% ऑफ पेमेंट मस्ट फ्लो टू इंडिजिनस पीपल्स। इसमें ज्यादा याद रखना, लोकेशन याद रखना कि ब्राजील, COP30 हुआ कहाँ था, ब्राजील में हुआ था, ठीक है। अमेजोनिया, बेलम 2025 देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका चीता फेज 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीता वाला। ट्रांसलोकेशन पैक्ट, इंडिया और एंड बोस्टवाना साइड, पैक्ट फॉर 8 चीता, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी NTCA है। प्रोजेक्ट टाइगर का टाइगर रीनेम्ड, न्यू प्रोजेक्ट रखा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट, पहले प्रोजेक्ट टाइगर हुआ करता। कूनो जो नेशनल पार्क है MP, कूनो नेशनल पार्क MP जो है करेंट हब है फॉर नावीमिया एंड साउथ अफ्रीकन चीता के लिए। अब ये आएंगे तो इसको कहा, बोस्टवाना वाले को कहाँ रखा था ये देखा जाएगा। अब है मार्केट कार्बन ट्रेडिंग। सो CTS स्ट्रक्चर जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेगुलेट करता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग कमीशन। मॉडल है कैप एंड ट्रेड प्रिंसिपल, और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर रजिस्टर्ड है, कार्बन ट्रेडिंग को लेकर काम करता है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड वेस्ट रूल 2026, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंडेटरी है फॉर 4 स्ट्रीम सेग्रीगेशन सोर्स, पहला है वेस्ट, वेट वेस्ट, दूसरा ड्राई वेस्ट, तीसरा सैनिटरी वेस्ट, और 4th जो है आपका स्पेशल केयर। इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इसके 4 कैटेगरी में कौन आता है ये जस्ट आपको रीड करना है। नेक्स्ट है द वुडन वाइड वेब, द वुड वाइड वेब, माइक्रो हिजल नेटवर्क, अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क कनेक्टिंग प्लांट्स रूट बाय हाइप। सिम्बायोसिस है, फंगी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंड प्लांट्स प्रोवाइड क्रैब। कार्बन सिंक का काम करता है, रिस्पांसिबल फॉर ड्रॉइंग 13 बिलियन टन ऑफ कार्बन इनटू सॉइल एनुअली, ये काम करेगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। 13 बिलियन CO2 को क्या करेगा, कार्बन सिंक को क्या करेगा, सॉइल में कराएगा, सिंक करवाएगा एनुअली।
प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार, environmental conflict, diversion of forest land for port and transshipment hub, tribal rights issue with Forest Rights Act 2006, settlement for सेम्फन ट्राइब। यहाँ से न्यूज में आता है कि ये जो आपका निकोबार प्रोजेक्ट, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है, उससे कौन से ट्राइब अफेक्ट हो रहे हैं, तो सेम्फन। बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट होगी, जैसे लेदर बैक टर्टल्स एंड मेगापॉड्स हैबिटेट्स, ये सब क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब इंडिया बायो फ्यूचर, बायो फंडिंग नेटवर्क की बात करें, लॉन्च्ड ऑन फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ बायो ई3 पॉलिसी। गोल इसका स्केल अप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पीओसी इनटू वायबल टेक्नोलॉजीज, फोकस है बायो बेस्ड केमिकल्स, फूड केमिकल्स रेजिलियंस, एग्री इनपुट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट परफॉर्मेंस CPPI, क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर सकते हैं। तो ये पब्लिश करता है कौन, तो जर्मन वॉच। न्यू क्लाइमेट इंडस्ट्रीज एंड कैन है। इंडिया का रैंक क्या है इसमें, तो 23 है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का रैंक क्या है क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। मीडियम परफॉर्मर है कैटेगरी में हम लोग 2020 में, टॉप 3 कोई भी नहीं है, और 4th नंबर पे डेनमार्क है। पिछले साल भी इसका रिपोर्ट आया था, तो वहां भी टॉप 3 में कोई नहीं था। इंडिया कंसर्न की बात करें तो नो नेशनल कोल एग्जिस्ट, टाइमलाइन हमारे पास नहीं है कि कोल कब हम यूज करना बंद कर देंगे। एंड अकाउंटिंग ऑफ न्यू कोल ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं। नाउ इंडस्ट्री लीड इट 2.0, ये जो इंडस्ट्री लीड इट 2.0 है, इसमें ये जो लीडरशिप है फॉर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड इट, फाउंडर्स है लॉन्च बाय द इंडिया एंड स्वीडन, इंडिया है इसमें इसलिए भी न्यूज इंपॉर्टेंट है, एंड सपोर्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एम है अचीव नेट जीरो फ्रॉम हाई मीटिंग इंडस्ट्री जैसे स्टील सीमेंट सेक्टर बाय 2050, एंड लीड इट 2.0 24-26 तक के लिए फोकस है जस्ट एंड इक्विटेबल ट्रांजिशन। नेक्स्ट है अडेप्टेशन गैप, यूएनईपी ऊपर भी डिस्कस किए थे। मेजर फंडिंग है फाइनेंस गैप लेकर है, नीड है 2020-30 तक $310 बिलियन पर ईयर से 365। करेंट फ्लो है ओनली $26 बिलियन फॉर फ्यू बिलो नीड्स, फार बिलो नीड्स। इंडिया की बात करते हैं, एडवांस इन नेशनल एडेप्टेशन फंड्स बट हाईली वल्नरेबल टू हीट स्ट्रेस को लेकर काफी। इंप्लीमेंटेशन लैग रिमेन द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर डेवलपिंग नेशंस। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स लीगल राइट्स, अमेजन स्टिंगल्स बी की बात करते हैं, या स्टिंगलेस बी, फर्स्ट इंसेक्ट टू बी ग्रांटेड लीगल राइट्स, ये पहला ऐसा इंसेक्ट है जिसको लीगल राइट दिया जा रहा है इन अमेजन। मेलिपोनिनी वर्ल्ड ओल्डेस्ट बी लिनियज है, 80 मिलियन ईयर्स पुराना है। सिग्निफिकेंस सस्टेन्स करता है 80% ऑफ अमेजन फ्लोरा, काकाओ एंड कॉफी में ये जनरली मिलते हैं। नेक्स्ट आपका वाइल्ड लाइफ में बैक्टीरियन कैमल, इस ऊंट को लेके टू हम्प्ड कैमल है, देख रहे हैं टू हम्प्ड कैमल। ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये 2026 का जो रिपब्लिक डे परेड था वहाँ इसको लगा था, इंडियन आर्मी इसको यूज भी करते हैं लद्दाख ले वाले रीजन में, लद्दाख वाले रीजन में। हैबिटेट स्टेपीज फॉर सेंट्रल एशिया फाउंड इन इंडियाज नुब्रा वैली लद्दाख में, नुब्रा वैली याद होगा, एयरबेस सब याद होना चाहिए। स्टेटस इंडेंजर्ड है IUCN में। एडेप्टेशन टेम्परेचर देखो -30 डिग्री से 40 डिग्री सी तक रह सकता है, +40 डिग्री सी तक रह सकता है। सो ये था हमारा पूरा। अब इसके बाद भी दिस इज व्हाट जो था हमारे पास था न्यूज, ये आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे बेस्ड। अगर हम इसके बाद बात करें इस पे लेके कुछ और, तो आप एक चीज और याद रखना, उसको लेके लद्दाख को लेके याद रखना थोड़ा सोनम वांगचुक से रिलेटेड, उसके कुछ प्रोग्राम थे जो उन्होंने बहुत अच्छा, एक उन्होंने लॉन्च किया है, ऐसे करके लिखा था सिक मोल करके था, आई थिंक सिक मोल, यस यही था। इन्होंने इसको फाउंड किया था 1988 में, इसको इन्होंने बनाया था टू फॉर्म एजुकेशन सिस्टम इन लद्दाख, रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम इन लद्दाख। तो ये रिलेटेड था एजुकेशन सिस्टम को लेकर। अब सोनम वांगचुक को लेकर है, ये साइंटिस्ट है, इस पे बहुत सारा देखे होंगे आप लोग। लद्दाख का 6th शेड्यूल, पॉलिटी में 6th शेड्यूल भी यूज में है, ये भी न्यूज में है। 6th शेड्यूल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पता होना चाहिए। करंट अफेयर पे बेस्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट में आ जाते हैं। इसके बाद इन्होंने आइस स्तूपा बनाया था, इन्होंने एक काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था इस टाइप का वीडियो वगैरह, आइस स्तूपा। फिर एक बाद इन्होंने सोलर हाउसिंग बनाया था आर्मी के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा सर्दी हो जाए तो उसमें आके सोल्जर थोड़ा देर के लिए गर्मा सकते हैं, मतलब गर्माहट फील कर सकते हैं उसके अंदर, जो कि काफ़ी गर्म रह सकता था, -30 डिग्री टेम्परेचर में भी उसके अंदर का टेम्परेचर गर्म रह सकता था, सोलर हाउसिंग। और ये जो सोनम वांगचुक है, ये 2 अवार्ड जीते हैं, रोलेक्स अवार्ड इनको मिला है,
और इसको एक मैगसेसे अवार्ड मिला है। मैगसेसे अवार्ड भी मिला इनको, रेमन मैगसेसे जो बोलते हैं। बस इतना याद होना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।